दोस्तों यूं तो भारत और इजरायल के संबंध काफी अच्छे हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जब से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इजरायल दौरे से आए हैं और पीएम मोदी और नेफ्ताली बेनेट की मुलाकात हुई है, ठीक उसके बाद से ही भारत और इजरायल के बीच कई ऐतिहासिक डीलें हुई हैं, जिन पर मैं वीडियोस भी बना चुका हूं। लेकिन अब भारत और इजरायल जो करने जा रहे हैं उससे पाकिस्तान और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है और इसी के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। भारत और इजरायल के बीच कौन कौन सी डील हुई है पिछले एक महीने में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता देता हूं। उसके बाद जो आज का मेन टॉपिक है उसके ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों अभी हाल ही में भारत की डीआरडीओ और इजरायली कंपनी डीआरएनडी के बीच डुअल यूज डिफेंस टेक्नोलॉजी पर डील हुई है, जिसके तहत भारत और इजरायल साथ में मिलकर फ्यूचरिस्टिक और नई तकनीक से युक्त हथियार बनाएंगे, जिसमें ड्रोन्स, यूएवी आदि शामिल होंगे। और इसको न सिर्फ दोनों देश मिलकर बनाएंगे बल्कि इसका यूज भी ये दोनों ही देश करेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो भारत ने एक बड़ी ऐतिहासिक डील इजरायल से की है वो है 10 ईयर डिफेंस कॉपरेशन प्लान, जिसके तहत भारत और इजरायल इंपोर्टेंट टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन वगैरह साझा करने पर सहमत हुए हैं। यही नहीं, भारत की रॉ और मोसाद मिलकर इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट भी करेंगे। इसके अलावा भी कई डीलें भारत और इजरायल के बीच हो चुकी है। अगर उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे तो वीडियो इसमें ही निकल जाएगी। इसलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ। दरअसल दोस्तों भारत के आर्मी चीफ एमएम नरवणे 5 दिवसीय दौरे के लिए इजरायल गए हैं। लेकिन दोस्तों इसमें बड़ी बात यह है कि भारत के ऑफिशियल लगातार इजरायल जा रहे हैं। इससे पहले पूर्व एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया भी इजरायल दौरे पर गए थे। उसके बाद एस जयशंकर विदेश मंत्री गए थे। यानी कि कुछ तो ऐसा भारत और इजरायल के बीच पक रहा है जिससे कि भारत के दुश्मन परेशान है। इजरायल के लिए जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है ईरान, और उसके परमाणु कार्यक्रम से इजरायल चिंतित भी है। यहाँ तक कि इजरायल ने पहले इन कार्यक्रम के ऊपर मिसाइल भी दागी थी, लेकिन एक बार फिर से ईरान तेजी से अपने परमाणु हथियारों पर काम कर रहा है। इजरायल ये बात जानता है कि यह हथियार ईरान उसी के ऊपर यूज करेगा, क्योंकि ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन इजरायल है। ठीक ऐसे ही भारत के लिए सबसे बड़ी परेशानी पाकिस्तान के परमाणु बमों की है, जिसकी धमकियां तो वहां के प्रधानमंत्री तक दे देते हैं। दोस्तों ईरान और पाकिस्तान दोनों ही ऐसे देश हैं जो कि इस तरह का परमाणु हमला करने से पीछे भी नहीं हटेंगे, क्योंकि यहाँ पर परमाणु बमों को लेकर बच्चों से बूढ़ों तक में ऐसा जुनून है कि मानो अभी हमला कर दो, फिर चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो और चाहे बाद में उनका मुल्क ही खत्म क्यों ना हो जाए, उनको इसकी भी परवाह नहीं है। इस सूरत में दोस्तों यह बात आपको अजीब जरूर लग सकती है, लेकिन ऐसा आने वाले समय में आपको होता हुआ दिख सकता है कि भारत और इजरायल एक साथ मिलकर इनके ऊपर कोई कार्रवाई कर दे और भारत इजरायल की मदद से पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दे, और ठीक ऐसे ही इजरायल भारत की मदद से ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दे। दोस्तों यहाँ इजरायल ने तो ये साफ कर दिया कि अगर हमें सही इनपुट्स मिले तो हम ईरान के परमाणु ठिकानों को उड़ाने में समय नहीं लगाएंगे, और पहले भी इजरायल ने ऐसा किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारत इतना आक्रामक कदम उठा सकता है या नहीं। दोस्तों यकीनन भारत ऐसा कर सकता है। उसका कारण दोस्तों हम इजरायल के एग्जाम्पल से समझते हैं। आज आप जरूर सोचते होंगे कि इजरायल इतना आक्रामक कैसे है कि जिस पर चाहे उस पर मिसाइल दाग देता है। इसकी वजह इजरायल का डिफेंस सिस्टम है जो 90% से भी ज्यादा मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर देता है। यानी कि इजरायल को खुद के ऊपर हमला होने का खतरा नहीं होता। इजरायल एक छोटा देश होने के कारण उसका डिफेंस सिस्टम ने चारों तरफ से उसे कवर कर रखा है, जिस वजह से दुश्मन तो उसके ऊपर हमला नहीं कर सकता, लेकिन वो जरूर कर सकता है। अभी तक भारत इतना आक्रामक इसलिए नहीं था क्योंकि उसने अपनी सीमा को इस तरह से कवर नहीं किया था, जिस वजह से हमें रक्षात्मक रणनीति अपनानी पड़ती थी। लेकिन अब भारत में S-400 आना शुरू हो गए हैं जो 600 किलोमीटर के दूर तक के हमलों को डिटेक्ट कर लेता है और 400 किलोमीटर की रेंज में उसे तबाह भी कर देता है। वहीं भारत ने पाकिस्तानी बॉर्डर पर बराक 8 मिसाइल सिस्टम की तैनाती भी की है। वहीं दोस्तों भारत खुद BMD यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैयार कर रहा है, जिसका फेज 1 तो बन भी गया है और फेज 2 पर तेजी से काम चल रहा है। दोस्तों इस तरह से भारत अपनी सीमाओं को इजरायल के तर्ज पर ही चारों तरफ से सुरक्षित बना लेगा, जिसमें S-400 की यूनिट चाइना पाकिस्तान बॉर्डर पर लगेगी। इसके अलावा बराक 8 मिसाइल भी यही कार्य करेगी और बैलिस्टिक और परमाणु मिसाइलों को रोकने वाला भारत का BMD सिस्टम बॉर्डर के साथ साथ दिल्ली जैसे संवेदनशील जगह की भी सुरक्षा करेगा, और इससे दिल्ली को पूरी तरह से किसी भी हमले से बचाया जा सकता है। अभी इजरायल की तरह 100% चारों तरफ से हमें महफूज बनाने के लिए 4 से 5 साल अवश्य लगेंगे, जिसके बाद भारत भी पाकिस्तान पर आक्रामक कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। खैर पीछे तो भारत अभी भी नहीं हटता। 2 स्ट्राइक पाकिस्तान पर कर भी चुका है, लेकिन वो आतंकवादियों पर थी। अगर भारत परमाणु ठिकानों को तबाह करने की सोचता है तो उससे युद्ध का खतरा भी रहेगा। यही कारण है कि पहले भारत को अपने आप को किसी भी हमले से सुरक्षित रखना होगा। इसी तरीके से भारत POK और बलूचिस्तान भी ले सकता है। भारत इजरायल के साथ
साथ आधुनिक हथियार भी बना रहा है, जिसका ट्रायल भारत पाकिस्तान पर जरूर करना चाहेगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत आने वाले समय में पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को हमला कर सकता है या नहीं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और भारत और इजरायल की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखेगा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।